हाय फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 2 जुलाई। तो 2 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के आज से क्वेश्चन बनेंगे तो यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एसएससी, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, चाहे कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, तो सभी के लिए करंट अफेयर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। दो मन लगा के पढ़िएगा। और ग्रुप डी का जो कि 17 अगस्त से जो कि नोटिफिकेशन आ गए, 17 अगस्त 2022 से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा रेलवे। तो आपके पास 45 दिन है, तो मन लगा के 45 दिन अपना फोकस करिए पढ़ाई पे और सिलेक्शन लीजिए। तो चलिए आज से करंट पे स्टार्ट करते हैं। तो हाल ही में भारत ने कहाँ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास जो कि सफल परीक्षण किया है? तो महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में उड़ीसा ने हाल ही में जो कि हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया है उड़ीसा ने। तो बात करते हैं यहाँ पे उड़ीसा की। तो वहाँ की उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और वहाँ के सीएम है नवीन पटनायक और वहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उड़ीसा ने जो कि हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास सफल परीक्षण उड़ीसा ने किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो नोवाक जोकोविच हैं जो कि चारों ग्रैंड स्लैम में जो कि 80 मैच जीतने वाले जो कि पहले खिलाड़ी बन गए। तो याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच जो कि ग्रैंड स्लैम में चारों में जो कि 80 मैच जो कि जीतने वाले एकमात्र पहले खिलाड़ी नोवाक जोकोविच खिलाड़ी बन गए हैं, जो कि पहले स्थान पर आ गए हैं। थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर की देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो नॉर्वे, फिलीपींस, स्वीडन, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में फिलीपींस जो कि देश के नए राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर जो कि इनको नए राष्ट्रपति बनाए हैं फिलीपींस के। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। इनको फिलीपींस के लिए नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। याद रखिए नाम को फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने PSLV-C53 रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में इसरो ने जो कि आंध्र प्रदेश में PSLV-C53 रॉकेट प्रक्षेपण जो कि वहाँ पे प्रक्षेपण किया गया है आंध्र प्रदेश में। तो वहाँ के सीएम हैं YV रेड्डी, वहाँ के सीएम हैं, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। PSLV-C53 जो कि आंध्र प्रदेश में प्रक्षेपण किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो कार्तिकेय शर्मा, P उदय कुमार, सतीश चंद्र, इनमें से कोई नहीं। था हाल ही में कार्तिकेय शर्मा को हाल ही में इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से इनको सम्मानित किया गया है, कार्तिकेय शर्मा को। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, कार्तिकेय शर्मा। छठों क्वेश्चन हमारे, हाल ही में किसने अमेरिका में कांग्रेस की सीट लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी में जीत हासिल की है? तो परमेश्वरन अय्यर, जुनैद अहमद, राजा कृष्ण मूर्ति, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो राजा कृष्ण मूर्ति हैं इनको हाल ही में अमेरिका के कांग्रेस सीट के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी में इनको जीत हासिल की है, राजा कृष्ण मूर्ति। तो याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में किसने न्यूजीलैंड में कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसरो, नासा, CNCA, इनमें से कोई। हाल ही में नासा ने जो कि न्यूजीलैंड से जो कि कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं, नासा ने। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, नासा। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली कोविड वैक्सीन स्काईकोवियन के उत्पादन को बिक्री को मंजूरी दी है? तो स्वीडन, दक्षिण कोरिया, फिनलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो दक्षिण कोरिया है ना अपनी जो कि पहली कोविड वैक्सीन है जो कि इसका नाम है स्काईकोवियन के उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दे दिया है दक्षिण कोरिया ने। इसका बी ऑप्शन दक्षिण कोरिया सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो कुंडलोहित, इमरा, दिबांग, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कुंडलोहित है अरुणाचल प्रदेश में जो कि इस नदी पर भगवान परशुराम जी की जो कि 51 फीट ऊंची प्रतिमा जो कि स्थापित की जाएगी, कुंडलोहित जो कि अरुणाचल प्रदेश में जो कि कुंडलोहित नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी।
10वां क्वेश्चन, हाल ही में अंबिका राव का निधन हुआ है, वो कौन थी? तो लेखक, अभिनेत्री, गायक, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो अंबिका राव हैं जिनका हाल ही में इनका निधन हो गए, तो पेशे से एक्ट्रेस है, अभिनेत्री थी। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंबिका राव जिनका निधन हुआ है, अभी पेशे से अभिनेत्री हैं। हाल ही महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो पेशवा नगर, भोसले नगर, संभाजी नगर, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर रख दिया है संभाजी नगर। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम चेंज कर संभाजी नगर रख दिया गया। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने टी हब सुविधा खोली है? तो केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो तेलंगाना राज्य है, इसने जो कि टी हब सुविधा खोली है, तेलंगाना राज्य ने। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, तेलंगाना जो कि टी हब सुविधा खोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया है? तो मैरिसोल टोरेन, ऑड्रे अज़ौले, येन ब्राउन पिवेट, इनमें से कोई नहीं। तो जो येल ब्राउन पिवेट है, इनको हाल ही में जो कि फ्रांसीसी संसद के जो कि निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया है। तो इसका सी ऑप्शन येल ब्राउन पिवेट सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर योन मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो कि संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जो कि क्रिकेटर हैं योन मॉर्गन, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो इंग्लैंड के क्रिकेट प्लेयर हैं, याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा अच्छा लगा तो। और डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए, क्योंकि बैक टू बैक आपके बहुत सारे एग्जाम हैं, इसलिए मेरी तरफ से बेस्ट आप लक। ग्रुप डी के एग्ज़ाम है तो मन लगा के पढ़िएगा। थैंक यू।